हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इस टॉपिक का नाम है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशू। प्रीवियस स्लाइड्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि मटेरियल जो है उसकी कंट्रोलिंग टेक्निक क्या क्या है। उसमें मटेरियल का मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मटेरियल कितनी क्वांटिटी में मंगाना है, कितना बेनिफिशियल रहेगा मंगाना, ये सब चीज़ें हम उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बात आती है कि सपोज दैट हमने मटेरियल मंगा के रख लिया। वो मटेरियल, अब ये तो है नहीं कि एक बार ही हमने मटेरियल मंगा के रख लिया, अलग अलग टाइम पे आता रहता है। तो जो वो मटेरियल है उसके रेट के फ्लक्चुएशन भी उसके साथ चलते रहते हैं। सपोज दैट आज हमने जो मटेरियल मंगाया है उसका रेट कुछ और है, एक महीने बाद जब मटेरियल मंगाया तो उसका रेट कुछ और होगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस तरह से मटेरियल की जो प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं जो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। तो ये जो फ्लक्चुएटेड प्राइस हैं इनकी वजह से क्या होता है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो अलग अलग रेट का यूज़ हो सकता है। अब अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन में दिक्कत ये आती है कि हमने ये कैसे तय करें कि हमने ये मटेरियल जो है किस प्राइस वाला जो है उसमें डाला है, क्योंकि सीधी सी बात है कि जिस प्राइस का मटेरियल उसमें डलेगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो एसर्टेन होगी। तो यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो मटेरियल उसमें हम यूज़ कर रहे हैं वो जब आया था तो उसका क्या रेट था, क्योंकि उसी हिसाब से उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी फिर हम निकालेंगे। पता चला कि हमने जो है रॉ मटेरियल जो यूज़ करा वो मटेरियल जो है उसमें यूज़ करा जो जिसका प्राइस जो है जो बाद में आया था, जिसका प्राइस बढ़ चुका था। एक मटेरियल हमने पहले मंगा के रखा था, उसके बाद हमने दूसरा मटेरियल मंगा के रखा था। पहले वाले मटेरियल का प्राइस थोड़ा कम था और जब दूसरी बार वो लॉट आया था हमारे पास तो उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा हो चुका था। तो हमने क्या करा कि जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे तो हमने जो बाद वाला मटेरियल है वो उसमें यूज़ कर लिया, जबकि प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते टाइम पर हमने जो मटेरियल के रेट लिए थे वो हमने पहले वाले मटेरियल के लिए रखे थे। तो उससे क्या होगा कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कम आएगी और हमें लॉस होगा। तो ये बहुत ध्यान से चलने वाली बात है कि जो मटेरियल हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं उसका हमें ये एग्जैक्टली मालूम हो कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, उसका क्या रेट हमें पड़ा था, उसी हिसाब से फिर आगे प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकाली जाती है। तो मटेरियल की प्राइसिंग जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है और उसी के जो हैं अलग अलग मेथड हैं जो हम अब यहाँ पर यूज़ करेंगे मटेरियल की प्राइसिंग को कैलकुलेट करने के लिए। तो इनमें आज हम जो बात करेंगे उसमें सबसे पहला मेथड है फीफो मेथड। शॉर्ट में इसको हम फीफो मेथड बोलते हैं। पूरा नाम इसका है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, यानी जो मटेरियल सबसे पहले आया था वही सबसे पहले जाएगा। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल हमने सबसे पहले मंगाया था, जिस रेट का मंगाया था, जब प्रोडक्शन होगा तो हम उसी मटेरियल को सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद वाला मटेरियल जब आया था तो उसके बाद वाले मटेरियल को उसके बाद यूज़ करेंगे जब वो यूज़ हो चुका होगा। तो इसमें एक सीक्वेंस बना होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले आया है मटेरियल वही पहले खर्च भी होगा। इसीलिए इस मेथड का नाम रखा गया है फर्स्ट इन फर्स्ट। देखिए इस मेथड में क्या करना होता है। अंडर दिस मेथड द मटेरियल्स फर्स्ट रिसीव्ड इन द स्टोर आर द फर्स्ट इशूड। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो रॉ मटेरियल सबसे पहले हमने रिसीव किया था स्टोर के अंदर वही मटेरियल सबसे पहले हम स्टोर से इशू करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। Thus the FIFO method follows the principle that material received first are issued first।
तो इसमें तो एक सिंपल सा प्रिंसिपल ये बन गया रॉ मटेरियल को इशू करने का और ख़रीदने का कि जो पहले आया वही मटेरियल हम पहले जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देंगे। आफ्टर द फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल परचेज इज एंड द नेक्स्ट लॉट इज टेकन फॉर सप्लाई। जब तक कि फर्स्ट बैच का एंड नहीं हो जाता मटेरियल का, तब तक हम सेकंड लॉट जो हमने परचेज किया है उससे मटेरियल इशू नहीं करेंगे। जब फर्स्ट बैच एंड हो जाएगा तो ठीक उसके बाद जो अगला बैच हमने मंगाया था मटेरियल का वो हम इशू करेंगे, और ये सीक्वेंस चलता रहता है। तो इसीलिए इस मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का जो फ्लो है वो चलता रहता है। दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल इन ए पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइजेज बिकॉज इशूज आर चार्ज्ड एट द ओल्डेस्ट प्राइस विच इज़ हायर। ये जो मेथड है ये वहाँ पर ज़्यादा सुटेबल रहता है यूज़ करना जहाँ पर रॉ मटेरियल के प्राइजेज जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, लगातार घट रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि जो मटेरियल हमारे पास पुराने रेट का, हायर रेट का रखा हुआ है, सबसे पहले हम उस मटेरियल को निकाल दें, क्योंकि धीरे धीरे प्राइस कम होते चले जाएंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें फिर घटानी पड़ेगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट घटानी पड़ेगी तो हमें मटेरियल के प्राइसेस भी कम चाहिएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम बाद वाले टाइम के लिए हायर वैल्यू वाला मटेरियल स्टोर करके नहीं रख सकते। कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले वही निकले, बाद में जैसे जैसे रेट कम होते जा रहे हैं उसी हिसाब से हम भी मटेरियल के रेट घटाते चले जाएंगे, और उसी हिसाब से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो इसका बेनिफिट हमें तब मिलता है जब इस तरह की सिचुएशंस बन जाएं या बनी हुई। इस मेथड के अंदर देखिए, एक मैं आपको प्रोजेक्टरी बता रहा हूँ करके कि कैसे जो है इसमें स्टोर रूम का जो है डिज़ाइन रखा जाता है, जिसमें मटेरियल जो है इशू करते हैं। सपोज दैट ये स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में रॉ मटेरियल स्टोर करके रखा जाता है। तो उसको स्टोर करके रखने का तरीका कैसे होगा, इसमें स्टोर पर दो दरवाजे होते हैं। सपोज दैट एक तो ये है और एक यहाँ पर। तो मटेरियल जब परचेज होता है, तो परचेज जब होगा तो उसका जो फ्लो होगा वो यहाँ पर ऐसे आएगा, ऐसे चलेगा मटेरियल। यहाँ से आया और यहाँ पर हमने उस मटेरियल को रख दिया, उसके बाद दूसरा आया, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ रख दिया, फिर उसके बाद तीसरा आया, तीसरा हमने यहाँ रख दिया, फिर चौथा, इस तरह से सीक्वेंस चल रहा है। तो मटेरियल आ रहा है, यहाँ से शुरुआत हुई है और इस तरह से स्टोर रूम भरता जा रहा है। ठीक है, अब मटेरियल का जो है इशू कैसे होगा, तो इशू करते टाइम पर हम क्या करेंगे कि इशू इस दरवाजे से होगा। जो इशू है वो इस दरवाजे से किया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो मटेरियल हम पहले परचेज करके लाए थे वो पहले इशू होगा, फिर उसके बाद अगला मटेरियल जो हम परचेज करके लाए थे फिर वो इशू होगा। तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस चलता रहेगा कि जो मटेरियल पहले आया था वही मटेरियल पहले चला गया। तो इस तरह से इसमें स्टोर रूम का जो है मैनेजमेंट किया जाता है, ताकि जो मटेरियल है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के फ्लो में निकलता रहे। तो आज मैंने आपको जो है फीफो मेथड के बारे में बताया है। एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ये एक प्राइसिंग मेथड है मटेरियल इशूड का। जब हम रॉ मटेरियल अपने यहाँ मंगा कर रखते हैं तो गोडाउन में से वो रॉ मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस प्राइसिंग पर जाना चाहिए, मेन बात ये है। तो उसमें जो फर्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं वो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल हमारे पास सबसे पहले आया था, जिस रेट में भी आया था, वही हम सबसे पहले अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे। उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वाला जो गुड्स आया था फिर हम उसे निकालेंगे, और यही सीक्वेंस लगातार कंटिन्यूस चलता रहेगा। इसीलिए इस मेथड को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहते हैं। ये मेथड वहाँ सुटेबल होता है जहाँ रॉ मटेरियल के प्राइजेस लगातार डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए हम वहाँ पर इस मेथड को लगाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हमारे जो
जो हायर प्राइस वैल्यू वाला जो मटेरियल है वो जल्दी जल्दी हमारा जो है एंड हो जाए, और जो कम प्राइस वाला मटेरियल है वो जो है आगे प्रोडक्शन में आ सके। तो आज के लिए इतना ही, कल को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट मेथड बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।